आप भेद को समझिए। स्वामी जी क्या बता रहे हैं? त चारों फल गुरु चरण में चाय मित फल आय, असद गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। तो आपको सदगुरु का उपदेश हुआ है, तो आपने इतना दिन तक साधना किया है, तो मन का तो बोध मालूम है आपको। अब देखिए मन जो है कहाँ कहाँ से कैसे कैसे चल करके आता है। तो मन जो है ये अक्षर ब्रह्म से ये भटकते भटकते ये संसार में आ गया है। मतलब इसका सीधा सीधा दूसरा भाषा में समझिए कि गुरु का चरण से यह हट गया है, गुरु का चरण से हट गया है। तो मन कहाँ घूम रहा है? ये जो है ये संसार में घूम रहा है। ये आप लोग कटा पिटा मत करिए भाई, एक जगह जुड़ जाइए, लगे रहिए। तो मन जो है वो कहाँ घूम रहा है? संसार में। यहाँ से आप मन जो है, यदि शरीर छूटेगा, शरीर छूटना है, छूटेगा ही, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि शरीर का और मन का साथ जो है अस्थायी नहीं है। शरीर अलग चीज है, मन अलग चीज है। ये देह त्याग दुख जान करा आओ आपन रूप, तीर गुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। देह त्याग दुख जान करा आओ आपन रूप, तीर गुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। तो पहले भेद को समझिए। अभी आपने इतना दिन साध किया तो सदगुरु की पहचान स्वामी जी बता रहे हैं। मन प्रबोधली शिष्य बना ही शिष्य तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बनी दूर करत जग शोक। ये स्वामी जी मन का पहचान बताए हैं। मन प्रबोधली शिष्य बना, तो इसको गुरु का है, उससे मन का प्रबोध ले लीजिए, पूरा मन का ज्ञान विज्ञान सब बुझाइए। तो पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि में मन का ही पूरा ज्ञान होता है। मन का मतलब ज्ञान का क्या हुआ? संसार का ज्ञान। तो मन प्रबोधली शिष्य बना, तो पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि। पहला भूमि में मन की चाल को देखा जाता है। आप उधर जो है गुरु चरण में लगाने के लिए बोलेंगे, लगेगा नहीं, इधर भागेगा, उधर भागेगा, खेती में भागेगा, बिजनेस में भागेगा, बेटी बेटा पति कहाँ कहाँ भागेगा। ये मन का चाल है। आप यहाँ बैठेगी, मैके भाग जाएगा, ससुराल भाग जाएगा, यहाँ भाग जाएगा, वहाँ भाग जाएगा, पूरा संसार में जो है ना भागता रहता है। कभी मोदी जी के पास पहुँच जाएगा, कभी सोनिया गांधी के पास पहुँच जाएगा, कभी राहुल गांधी के पास, और कहीं केजरीवाल के पास, और कहीं जो है योगी आदित्यनाथ के पास। ये भागता रहेगा। आपको एकदम सरल भाषा में सीधा सीधा मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप इसको जो है मन को पहले चाल को देखिए, आराम से चलने दीजिए। ये गुरु के चरण को पकड़ने की कोशिश करिए, याद करने की कोशिश करिए। तो स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? याद दया को लावती अप्रभु कृपाल भगवन, अधिक याद प्रभु करत है यदि थोड़ी कर संत। तो आपको मानव जन्म मिला है। अन्य योनियों में मतलब जाएंगी तो क्या होगा? अन्य योनियों में बड़ा खतरा है। आपको हर पल अपना जान बचाना पड़ेगा। आप कबूतर का जोनी में हो, किसी पक्षी का जोनी में हो, कब आपको जो है बाज पक्षी खा जाएगा, कब सांप पहुंच जाएगा, आपके अंडे के बच्चों को कब खा जाएगा, हमेशा उसके लिए रक्षा करना पड़ता है। तो जब देखे होंगे पक्षी जो है ना दोनों तरफ मुंह करके वो बैठते हैं, दोनों, वहाँ पर भी स्त्री पुरुष होता है तो दोनों दो तरफ मुंह करके बैठते हैं कि कोई इधर से आएगा तो पता चल जाएगा, इधर से आएगा जो है पता चल जाएगा।
भैंस भी देखिएगा, कोई भी जानवर जो है बैठेगा तो एक दूसरे का मुंह इधर उधर करके बैठता है, दोनों एक मुंह के साथ मुंह चिपका करके नहीं बैठता है। आप भेद को समझिए, बहुत कम होता है, तो उसको हमेशा डर रहता है। जंगल के जीव को सबसे खतरा रहता है। जो मनुष्य पाल लेता है तो उसको तो थोड़ा सा जो है रहता है, तो अन्य जोनियों में जाएंगे आप तो ऐसे ही रहेगा। अन्य जोनी में बहुत खतरा है। जंगल में जो जीव रहते हैं 24 घंटा उनको खतरा रहता है। शेर है, लोमड़ी है और क्या क्या है, उनको परेशान करते रहते हैं। पानी पीने आप जाएंगे तो वहाँ घड़ियाल पकड़ लेगा। मतलब मानव जीवन से अन्य जोनियों में जाएंगे हमेशा खतरा 24 घंटा है। मच्छर जोनी में पहुंच जाएंगे तो खुशी जी है, कब मार देंगी पता नहीं है जो है। तो किसी भी जोनी में आप जाएंगे तो हर जगह खतरा है। अब आइए, मनवा यही रहता है। अब आपका शरीर का आपको जनमाया ने पर सदगुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जाव हो जी। जनमाया ने पर सदगुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जावा हो जी। असंसाया भ्रम बहु जन्म मिटाए हो, दीन बिमल उपदेश जी। तो फिर आइए, अभी संसार में चले गए थे, जंगल जुंगल ये सब संसार में है। तो जो मन आपका है उसी संसार में घूमता रहता है, खाना पीना शादी विवाह ऐसे तैसे वैसे। माँ के गर्भ से बाहर आएगा तो उसको माता मिलेगी, पिता मिलेगा, भाई मिलेगा, बहन, आपको मालूम है सब संसार में मिलता चला जाता है। बोला बेटी ऐसे करो, बेटा ऐसे करो, ऐसे करो वैसे करो। आपको माँ बाप जो होंगे, भाई बहन दोस्त मित्र आपको सिखाएंगे पढ़ाएंगे सब कुछ जो है। और नहीं तो आपको सब सीखना पड़ेगा। आप शरीर में आए हैं तो अपने से करना पड़ेगा, भोजन का जो है ना जुगाड़ करना पड़ेगा। और इस संसार में पूरा संसार भोजन का जुगाड़ करने में जुटा हुआ है। पूरा धरती को जोत दिया है, बो दिया है, फिर भी कब्जा कर रखा है, फिर भी अभी उसका भूख खत्म नहीं हुई है। पूरा वो चाइना पूरा ले रखा है पूरा संसार का, अभी भी कब्जा करना चाहता है। तो विषय अलग अलग हो गया। कहने का मतलब क्या है, तीन लोक की संपदा आयब से घर माय, अतमहु मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। तीन लोक की संपदा आयब से घर माय, अतमहु मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। पूरा देखिए, इतने बड़े बड़े संसार में माल हैं, इतना उसमें दुकानें हैं, डेली उनका जो है करोड़ों का उधर बिक्री होता है एक एक माल में। शहरों में जो है एक आदमी का 2-2 लाख 3-3 लाख का बिक्री होता है वहां, और उसमें फायदा भी कमाते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको शांति नहीं है। आप कोई जो है गरीब आदमी है, 300 रुपया मिल गया तो ले आकर के शाम को भोजन पानी बना करके आराम से नीचे धरती पर बिछा करके और वहीं सो जाएगा। आपको लगता होगा देश के बॉर्डर पर बहुत काम होता है, इतना हम लोगों का गांव में नहीं होता है, प्लेन में नहीं होता है, क्योंकि है कि यहाँ थोड़ा सा कुछ हो जाएगा वो पूरा संसार में हल्ला हो जाएगा। तो यहाँ पर लोग जो है गांव घर के, बिहार के, यूपी के, तो इधर आते हैं और एक कमरा ले लेंगे, उसी में जो है अपना, उसी में खाना बनाएंगे, उसी में अपना रहेंगे जो है। और बहुत सारे फैमिली परिवार लेकर के भी आ जाते हैं, बच्चे लेकर के भी आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ न कुछ जो है ना हमेशा जो है ना पंगा होता रहता है, तो कुछ न कुछ काम भी होता रहता है। तो हम देखते रहते हैं जो है
कहने का मतलब ये है कि सब परिवार, माता पिता, भाई बहन छोड़ करके वो लोग जो है पति पत्नी आ करके और एक कमरा ले लेंगे, उसी में खाना बनाएंगे, उसी में सोएंगे, उसी में रहेंगे, सब अपना उसी में करता रहता है। क्योंकि काम यहाँ कोई न कोई जो है वो जो सुरक्षा के काम चलते रहते हैं। अब आइए भेद को जो है, तो कहने का मतलब क्या है, और एक आदमी वो भी है, अब रिलायंस है, जियो है, एयरटेल है, ये लोग हर पल जो है करोड़ों अरबों रुपया कमाता है। आप हर महीना का रिचार्ज जो है 300 रुपया कराते हो, कोई 350 कराता है, कोई 250 कराता है। आप जितना बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, उसका बम्बई में जो है ना खजाने में पैसा पहुंच गया है। जिस दिन आपने रिचार्ज कर लिया उसी दिन पहुंच गया, अभी आप खर्चा कर रहे हो। वो भी संतुष्ट नहीं है। अभी रिलायंस वाला सोचता है कि एयरटेल से हम आगे हो जाएं, एयरटेल वाला सोचता है कि हम इससे आगे हो जाएं। ये धन की प्यास, चाहत कभी खत्म नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है, तीन लोक की संपदा आयब से घर माय, अतव हूँ मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। राजा बन जाओगी तो भी यही रहेगा। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास, असम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। और स्वामी जी ने जो खोज किया है, जो स्वामी जी ने अनुभव में उतारा है, उसका जो है आपको जो है करने से आप हमेशा आनंदित रहोगे। फिर आपको जो है ये सब नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न कपड़ा चाहिए, न लत्ता चाहिए, न किसी का जो है, आप जैसे भी हो वैसे ही हो, वही सुख है, वही आनंद है। तो दुखमय यह संसार है, सुख खोजत ज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। तो स्वामी जी आपको बता रहे हैं कि सुख जो है आप ही के पास है। ये संसार जो है दुखमय है, आपको मालूम नहीं है। कोई आदमी महीने का 4-4 लाख कमाता है, कोई आदमी महीने का 2 लाख भी कमाने वाला है, और कोई महीने का 1 लाख भी कमाने वाला है, और कोई महीने का 40,000 भी कमाने वाला है, और कोई महीने का 10,000 भी कमाता है, और कोई महीने का 5,000 भी कमाता है, और कोई एक दिन का अरबों रुपया कमाता है। शेयर मार्केट में 5 रुपया शेयर का दाम बढ़ गया तो उसका लाखों का इनकम हो जाता है। आप भेद को समझिए। वो जो है उसका शेयर का दाम 100 रुपया होता है, और 10 रुपया बढ़ गया तो अरबों खरबों का उसको लाभ हो जाता है। अब ये बड़ा लंबा विषय है, आप समझिए। फिर भी जो है मन को शांति नहीं होगा। स्वामी जी यही बात कह रहे हैं आपको। पूरा आप कहीं भी मन को लगाएंगे, आप संसार में घर में बैठे हैं, आपका मन जो है आपका पति के बिजनेस में जाएगा, आपका मन बेटी के पास जाएगा, आपके मन बेटा में जाएगा, ऐसे ही बहू में जाएगा, आपका मन नाती पोते कहीं भी जाएगा, लेकिन कहीं पर सुख नहीं मिलेगा उसको। सब जगह थोड़ा देर रहेगा फिर भाग जाएगा। पति में जाएगा, ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, फिर उधर से भाग आएगा। जो है बहन में जाएगा, भाई में जाएगा, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, मित्रों में, कहीं भी जाएगा, वो कहीं उसको तसल्ली, बेचैन रहता है। वो बेचैन रहता है। पढ़ने जाता है, वहाँ करो, इतने नंबर लाओ, उतने नंबर लाओ, इतना सरकार से इतना पैसा मिला, उतना मिला, वो उसी उधेड़ बुन में रहता है। पूरा जो है जीवन बर्बाद हो जाता है।
और उसी के चक्कर में उससे कर्म होते जाते रहते हैं। आप जो कर्म करते हैं आपके चित्त में लिखा जाता है वो। अब वो जल्दी मिटेगा नहीं। कोई साबुन नहीं है कि जो आपके चित्त में लिखा गया उसको जो है न मिटा सके। तो जाहि देह से कर्म है, भोग हो यशोई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो संसार वाले को इस शरीर में 9 द्वार है, किसी को पता है किसी को नहीं पता है। सांसारिक आदमी को तो किसी को नहीं पता है कि 9 द्वार क्या है, 8 चक्र क्या है, 10वें द्वार क्या है। लेकिन बहुत सारे सदगुरु के जो हंस हंसनी हैं वो सीधा 10वें द्वार से बाहर निकल जाते हैं और निकल करके गुरु चरण में पहुंच जाते हैं। बस यही तो काम है आपका, आपका यही काम है। थीर करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान। अज्योति बरी अज गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। थीर करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान। अज्योति बरी अज गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो स्वामी जी यही कह रहे हैं। आप कहीं चले जाओ, आप दिल्ली चले जाओ, बम्बई चले जाओ, चारों धाम पहुंच जाओ, थोड़ा देर वह अच्छा लगेगा। जो है कलकत्ता चले जाओ, बम्बई ले जाओ, वो समुद्र किनारे चले जाओ। जम्मू नहीं देखा है, देख आएगा। जो है वो सरोज गुरु बहन के गांव में है, जो आती है समुद्र है और चारों तरफ पानी पानी दिखा देगा, कुछ नहीं है एकदम जो है। तो ये संसार जो है उधर जो है फूल फाल लगा रखा है, बगिया लगा रखा है, वहाँ घूमने के जाने के लिए आपको टिकट देना पड़ेगा, उसकी खरीदारी रखेंगे, खाना मिलेगा, पानी भी मिलेगा, घूमिए फिरिए, लेकिन सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। अकेले जाइए, पति के संग जाइए, जवानी में जाइए, बुढ़ापे में जाइए, वो सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं है उसमें, उसमें आनंद नहीं है। आपका ब्याह नहीं हो रहा है तो ब्याह हो जाए तब सुख मिल जाएगा, तो भी सुख नहीं मिल रहा है। अभेद को समझिए। वो परेशान रहता है, लड़का लड़की नहीं, इसी के साथ शादी कराओ, इसी के साथ शादी कराओ, उसी के साथ शादी करा देंगी, फिर भी वो जो है सुखी कोई नहीं रहता है। यही बात कबीर साहब कहते हैं, तान धारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नया नन पेखिया। कबीर साहब बता रहे हैं कि जब से यह धरती बनी है और जब तक खत्म होगा तब तक मैं हर जीव को देखा है, कोई सुखी नहीं है यहाँ, कोई सुखी नहीं है यहाँ। और आप सोचते हो कि सदगुरु भी दुखित हो जाता है। सदगुरु इसलिए नहीं दुखित होता है, वो आपका दुख को देख करके दुखित हो जाता है। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवी न कोई, अमोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की हो। तो स्वामी जी कहा क्या रहे हैं, आपका प्रमोशन हो जाए और गद्दी बढ़ जाए, ये भी हो जाए, फिर भी सुख नहीं मिलता है। आप गांव के जो है ना गरीब के किसान हो, फिर ये हो जाओ, राजा बन जाओ, आपका बेटा बेटी IAS अफसर बहुत बड़ा हो जाए, फिर भी जो है आपको आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा
नहीं हो। आपको लगता है ना कि अरे ये लोग तो बड़ा सुखी दिखता है, आपको ये दिखता है कि इनके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे वाले हैं। सुखी वो लोग भी नहीं है, उनको ज्यादा चिंता रहता है आपसे। थोड़ा भी दरवाजा खुला रहा, कोई बात हो गया तो रात को गाड़ी चोरी हो जाएगी, आपके दरवाजा पर खड़ी रहेगी, गाड़ी चोरी हो जाएगी, सुबह नहीं मिलेगी। आपका दरवाजा खुला रहेगा, चोर घुस जाएंगे, आपका घर में घुस करके गाना गिटू सब लेकर के भाग जाएंगे, मार करके भाग जाएंगे। कहने का मतलब सब मिला करके यही है कि आप कहीं भी रहो, सुख नहीं मिलने वाला। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, सुख कहाँ मिलेगा? तो जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। तो जब आपकी चेतना जो है, जब सारा उसको बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, तब जो है, तब क्या होगा? तब खुल गए गगन किवाड़, शब्द झनकारा है, कर लो ना दीदार, मल में प्यारा है। तो मन जो है गुरु का चरण में लगते लगते आनंदमय हो जाता है, वो सूरत में बदल जाता है, उसी जो है गुरु के चरण में समा जाता है। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तुझे सुख बिन जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको लगता होगा रानी लोग तो बड़ा मजा करता है, बड़ा हलवा पूड़ी का खाता है, पीता है। उनके 3-3 4-4 रानियां पटरानियां रहती हैं, पैर दबाती रहती हैं, दिन भर श्रृंगार में आपको जो सजा करके रखती हैं, फूले हैं, फाले हैं। उनकी गति भी बड़ी गड़बड़ होती है। राजा जब युद्ध में मारा जाता है तो दूसरा राजा उनको रानियों को ले जाता अपने यहां, तो रानी लोगों ने जल समाधि की लिया है, जो चिता बना करके मर गई है, बोला दूसरे का हाथ नहीं जाऊंगी मैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी जो है रानियां हुई हैं। वहां भी लड़ाई होता है कि मेरा राज्य यहां तक है, पूरा यूपी हमारा है, आप इधर को नहीं जाना, उधर को नहीं जाना। लेकिन वहां भी लड़ाई झगड़ा मार होते हैं, राजा लोग भी मारा जाता है युद्ध में। तो जब राजा लोग युद्ध में मारा जाता है तो रानियों की क्या गति होती है आपको पता नहीं है। जो है सब तो आप लोगों ने इसका कथा कहानी सुनी होगा। अरे अब बहुत सारी भेद कहने का सब मिला करके बात ही की है। तान दारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बातें कहता हूँ, सबको नयन पीखिया। आप पूरा संसार में आप सुनते रहते हैं, शादी हो गया, लड़का भी हो गया, और जो है 2-2 लाख 3-3 लाख कमा रहे हैं दोनों। लड़की भी कमा रही है, लड़का भी कमा रहे हैं, गाड़ी भी है, दोनों की गाड़ियां भी हैं, लड़के के पास भी गाड़ी है, लड़की के पास भी गाड़ी है, और सब कुछ है। और जो है
कौन घटना कल क्या होगा कोई जानता नहीं है। ऐसा भी आपने सुना होगा, दोनों जो है किस लिए झगड़ा हो गया कि एक का जन्मदिन था, वो केक मंगाया तो वो पहले वाला जो केक मंगाया था वो जो है ना चॉकलेट वाला स्वाद का था, उसको चॉकलेट वाला स्वाद पसंद नहीं था, उसको जो है वो वाला पसंद था। अब कौन वाला पसंद था आप जानो, भेद को बूझो। पार्टी हो गई, लोग खा पी कर चले गए, डांस हो गया, लेकिन मनवा जो है दोनों का पकड़ लिया। तुमने ऐसे क्यों किया, तो ऐसे क्यों किया, तो वैसे क्यों किया, और फिर करते करते वो 30 मंजिल के बिल्डिंग से दोनों कूद गए। यही मनवा है। तो इसको जो है बस में करना है, कंट्रोल करके रखना है। बहुत बदमाश है ये। स्वामी जी ने क्या कहा, तो मन स्वरूप ताने को बिनु मारे नहीं सान, अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नयसान। तो सुख नहीं है। एक हीरोइन है, आप लोग जानते होंगे, टीवी पर आती है, उसने जो है ना 30 शादी किया, लेकिन उसका मन नहीं भरा। 30 शादियां करी है वो, 30 शादी कम होता है, आप लगा लो उसका अर्थ जो है ना 1 साल भी नहीं चलता है शादी उसका। कहने का मतलब क्या है कि मन को शांति नहीं मिलेगा। इसका उपाय क्या है, तो वही स्वामी जी बता रहे हैं, मन कर विषयसी जो नहीं मान तहार, अतवर को निज देह को मन मत मार विचार। अब विदेशों में शादी नहीं होता है, बिना शादी के ही रहते हैं वो, उनका जब मर्जी हुआ तब रहे। वो लोग खुद ही बोलता है, अंग्रेज लोग बोलता है कि हम एक आदमी के साथ नहीं रह पाएंगे ज्यादा दिन, तो बस एक ही दिन के लिए शादी करता है वो, आज रहेगा और बुढ़ापे तक जो है ना बस वो जो मर जाता है लास्ट में उसको कोई देखने वाला नहीं होता है। तो आपकी भारतीय संस्कृति जो है बड़ी है और सबसे अच्छी है। जो है कहने का मतलब जो है स्त्री में सुख नहीं है, पुरुष में सुख नहीं है, सब मिला करके आपको एक ही बात कही जा रही है कि जब तक ये मन जीवित रहेगा यही काल है। ये आप ये बुझ जाइए और समझ जाइए। बहुत से राजा लोगों का पूरा राजपाट चला गया है। हमारे यहाँ एक ठाकुर साहब थे, उनका बस ऐसे ही धंधा चलता था और लास्ट में बेचारे अभी मर गए कि जो है ना पूरा जमीन खत सब बिक्री हो गया। वो शादी विवाह करने और शराब पीने में चले गए, जो है लास्ट में सब चला गया उनका, कुछ नहीं बचा। तो यही मन की चाल में चलेंगे तो आपको पूरा कुछ बचने वाला नहीं है संसार में। तो इसीलिए यही काल है, तो इसको ये कहीं शांत नहीं होगा, इसका शांति का एक ही जगह है। वो कबीर साहब बता रहे हैं, मैं काशी कहूँ वो सुने ओ पति आय, फूलवा के सुनता फूलवा के सुनता भंवर मरि जाय, गगन मल बीच फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय, अबिनु डार बिनु पात फूल एक होय, त फूल भल फूलला मलिनी भल गाथला, फूलवा बिनसी गयो बावर निराशल, कहत कबीरा
सुनो संतो भाई, अपंडित जन फूल रहन लुभाई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो कहने का मतलब है कि धन संपदा से काम नहीं है उसका। स्वामी जी ने क्या कहा? कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आप सोचते होंगे, देखिए संसार है ये, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है। तो कभी भी आप अभिमान नहीं करना कि मैं जो कह रही हूँ वही सही है। पति की भी बात मानना है आपको, पत्नी की भी बात माननी है, और दोनों आपस में सुलझा करके रास्ता चलना है। कभी आप अभिमानी मत होइए कि आप जितना कह रहे हैं वही सही है। आपको शांत रहना है। आपका घर में, परिवार में पति है, पत्नी है, बेटी है, ये नहीं कह सकते कि आप ही सही हैं। ऐसा कहेंगे तो अभिमान हो जाएगा। आपको शांति से देखना है, उसको विचार करना है और गुरु के चरण में रहना है, तो सब सही हो जाएगा। गुरु के चरण को नहीं छोड़ना है। आप ये याद करके रख लीजिए, क्या सही है क्या गलत है, इसको केवल जो है ना प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। मन को गुरु के चरण में लगा करके रखिए, फिर आपका काम हो जाएगा। कभी आपको लगता है कि पति गलत है, लेकिन पति सही होता है, आप ही गलत होते हो। आप देख लेना कभी कभी जो है, ये बहुत भेद की बातें हैं। और जो है कभी कभी लगता है कि हम ही सही हैं तो आप ही सही होते हो। सही और जो है ना सत्य असत्य इसी संसार में है। चेतन देश में तो केवल एक ही है, आनंद आनंद और सच्चिदानंद। तो जो सदगुरु को जो हंस हंसनी है, जो भेदी है, मरहमी है, वो उस आनंद को बूझ जाते हैं। बूझ जाते हैं तो फिर वो आपको जो है ना बस दिन रात लगे रहते हैं उसी में। आपको इस संसार में या तो आप 24 घंटा आनंद में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बच्चों के जो संग रहो, हमेशा आनंदित रहो, जो है वो अच्छा है। या पूरा जिंदगी भर मुकदमा लड़ते रहो, वो अच्छा है, वो अच्छा है। एक हमारे जो है ना चाचा जी लगेंगे, जो है अभी तो बेचारे मर गए, वो जो है बड़े पिताजी जो है लगते थे। उन्होंने जो है 101 मुकदमा था उनके ऊपर। यदि भैंस ने जो यदि क्या बोलते खूंटा तोड़ करके उनका खेत में घुस गया, तुरंत जो है ना थाने में रिपोर्ट, एक मुकदमा चालू। कहीं किसी का खेत का पानी बह गया, एक मुकदमा चालू। ऐसे उनके ऊपर 101 मुकदमे थे। रोज क्या करना? अपना घर में रहना, खाना पीना खाना, आज तारीख है, बस वो जो क्या पहनना, जो है ना क्या जो है ना बोलते धोती पहनना, और गमछा जो है ना कुर्ता जो है तो जो पीठ पर रखना, और लाठी ले लेना और पगड़ी बांध लेना। बस सीधा जो है कहाँ, कचहरी में। आज इसका मुकदमा है, कल उसका मुकदमा है। मतलब ऐसे ही जो है उनका धंधा ही यही था। बाकी लोग, बच्चे लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना चल रहा है काम धाम, जो है रोटी पानी चल रही है, जो है उनका रोज का यही काम था। वो आएंगे तो थोड़ा दूर थे, थोड़ा हमारे गांव से दूर है नदी, उस पार जो है आएंगे तो हमारे यहाँ पानी पिएंगे, वहां से आएंगे तो जो है ना थक जाएंगे, और वहां जो है ना कचहरी में जाएंगे तो वहां से आएंगे तो जो है ना फिर पानी पिएंगे। तो थोड़ा गुड़ और थोड़ा डलिया में रखा रहता था। जब आना था हम लोगों को कुआं से पानी खींच करके उनको पिला देना, बस। ओ बच्चा कैसा है, ये है वो है, अपना करेंगे। कभी कोई भी जो है बिस्कुट उस्कुट ले आते थे, मिठाई उठाई ले आते थे, अपना बस ऐसे चलते थे। जो है ये क्या मुकदमा है, क्या, हम लोगों को क्या पता था उस समय में। कहाँ जाते हैं, कचहरी गए, कचहरी क्या होता है, क्या सब पता था। यही अभिमान है ये। तो ये शरीर का अभिमान मत करिए, गुरु का चरण में रहिए और
आनंदित रहिए। बहुत सारे सदगुरु के हंस नहीं आनंदित रहते हैं, तो आप भी रहिए, उपदेश ले लीजिए, साधना करिए। और किसी का भैंस यदि आपका खेत में खा लिया तो मुकदमा करने का जरूरत नहीं है। कोई गाली दे दिया, कुछ बोल दिया, अरे उधर ध्यान ही मत दीजिए। स्वामी जी क्या कहते हैं, तो नहीं देखो संसार को, देखो पर मयन, अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर वही रूप। तो ज्यादा जो है पति के पीछे नहीं भागना है और ज्यादा पत्नी के पीछे नहीं भागना है। जो जैसा कर्म करेगा भोगना पड़ेगा। वो आपका कर्म अलग है, पति का कर्म अलग है, पत्नी का कर्म अलग है, बच्चे का कर्म अलग है। एक ही कर्म सही है, गुरु के चरण में सूरत को लगा करके रखना बस। ये जो मिला हुआ है ये आपको जीवन यात्रा में लोग आया है, कब कौन कहां छूट जाएगा पता नहीं है, लेकिन सदगुरु नहीं छूटने वाला, तो उसको सूरज से पकड़ करके रखिए, बड़े भाग्य से मिला हुआ है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।